नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपरमैन वर्सेस थॉर के बारे में। सुपरमैन को डीसी यूनिवर्स में कई बार गॉड कहा जाता है, जबकि मार्वल यूनिवर्स में थॉर गॉड ऑफ थंडर है। फैंस हमेशा इन दोनों को ही कंपेयर करते रहते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है, और हम में से बहुत से फैंस ऐसे भी हैं जो इन दोनों ही सुपर हीरोज को किसी लाइव एक्शन फिल्म में एक साथ बैटल करते हुए देखना चाहते हैं, जो एक बार कॉमिक्स में हो भी चुका है, जिसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। फैंस के बीच हमेशा ये कभी ना खत्म होने वाली बहस चलती ही रहती है कि कौन सा सुपर हीरो कितना ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है आपके हिसाब से सुपरमैन ज्यादा पावरफुल हो या आपको थॉर ज्यादा पावरफुल लगता हो, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पावरफुल राइटर्स और डायरेक्टर्स होते हैं, जो स्टोरी की डिमांड के हिसाब से इनकी पावर्स में चेंजेस करते रहे हैं। सभी सुपर हीरोज की तरह ही इन दोनों की ही पावर्स को टाइम के साथ साथ चेंज होते हुए देखा है, इसीलिए कभी उन्हें बहुत वीक दिखाया जाता है तो कभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुपरमैन यानी मैन ऑफ स्टील और गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर के बीच अगर बैटल होगी तो इनमें से कौन विनर होगा। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इन दोनों की पावर्स और ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर के बारे में। तो मार्वल यूनिवर्स में थॉर का कैरेक्टर बेस्ड है अपने सेम ही नाम के एसगार्डियन गॉड ऑफ थंडर थॉर से, जिसके पास एन्चेंटेड हैमर म्योनिर है, और इसी हैमर की मदद से थॉर एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकता है, लाइटनिंग को समन कर सकता है और वेदर को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। बात करें थॉर की पावर्स और एबिलिटीज की, तो थॉर की उम्र बाकी एसगार्डियंस की तरह बहुत लंबी है, लेकिन थॉर को अपनी इस उम्र को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम ईडन के गोल्डन एप्पल्स खाने पड़ते हैं। थॉर ओडिन का बेटा है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसगार्डियन है। उसकी पावर का आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि उसने लगभग अर्थ के साइज के मिडगार्ड सरपेंट को उठा लिया था, जिसका वेट लगभग 20 प्लैनेट्स के बराबर था। थॉर बैटल के दौरान एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जिसे वॉरियर मैडनेस कहा जाता है, और इसी दौरान उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर्स कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाती हैं। इसके अलावा हम थॉर की बहुत सी पावर्स को भी अभी तक रिलीज हुई फिल्म में भी देख चुके हैं। वहीं हम बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन की पावर्स हम काफी अच्छे से जानते ही हैं, जैसे फ्लाइट, हीट विजन, एक्सरे विजन, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड के साथ साथ और भी बहुत सारी। लेकिन अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना हो तो ऊपर आई बटन पे आ रही वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने सुपरमैन के ओरिजिन और पावर्स के बारे में डिटेल में बात की है। हालांकि इन सब बातों के बाद अगर हम बात करें सुपरमैन की रॉ स्ट्रेंथ की, तो वो थॉर से कहीं ज्यादा है। खासकर हम बात करें डीसी यूनिवर्स में अर्ली सुपरमैन वर्जन की, जहां किसी को भी एक पंच में स्पेस तक पहुंचा देना हो, पूरे के पूरे प्लैनेट्स को अपनी जगह से हटा देना, यहाँ तक कि वो पूरी की पूरी गैलेक्सीज को भी अपनी जगह से हिला सकता है। मॉडर्न एज सुपरमैन की पावर्स भी ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। उसने लगातार 5 दिन तक अर्थ से बेंच प्रेस की, वो भी बिना पसीने की एक बूंद बहाए। हालांकि सुपरमैन की पावर्स अर्थ के सन के पास और भी ज्यादा हो जाती हैं। आप कह सकते हो कि पूरी सुपर हीरो की दुनिया में सुपरमैन की पावर्स गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। हर किसी सुपर हीरो में लगभग सुपरमैन जैसी पावर्स ही दिखाई जाती रही हैं। जब से डीसी ने सुपरमैन को लॉन्च किया है, तभी से हमने बहुत से सुपर हीरोज भी देखे हैं जो एग्जैक्टली सुपरमैन की कॉपी हैं, जिनमें लगभग सारी पावर्स उसके जैसी ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें थॉर की, तो गॉड ऑफ थंडर थॉर भी कुछ कम नहीं है। थॉर ने भी बीटा रे बिल से फाइट के दौरान पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने यूनिवर्सल कॉस्मिक एंटिटीज जैसे गैलेक्टस और फिनिक्स फोर्स को भी पंच डाउन किया था। उसने एसगार्ड को ब्लैक होल की ग्रेविटी के सामने रोक के रखा था, और वो कई मिलियन टन से लेग प्रेस कर चुका है। फिर भी अगर हम बात करें सुपर पावर्स की, तो सुपरमैन के पास काफी अलग अलग सुपर पावर्स हैं। हालांकि शुरुआती समय में सुपरमैन के ज्यादातर दुश्मन इंसान ही रहते थे, जैसे छोटे मोटे चोर, किडनैपर्स या रॉबर्स। लेकिन टाइम के साथ साथ हमने देखा कि वो डार्कसाइड, ब्रेनियक, जनरल जॉर्ड और डूम्सडे जैसे पावरफुल विलन से लड़ चुका है। लेकिन इस मामले में थॉर को भी काफी एक्सपीरियंस रहा है। थॉर रेगुलर बेसिस पे फ्रॉस्ट जायंट्स से लड़ता रहा है, साथ ही साथ वो सेलेस्टियल्स के एनर्जी ब्लास्ट को भी झेल चुका है। थॉर के पास सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ और भी एसगार्डियंस एबिलिटीज हैं, जैसे कि वो अपने हिसाब से लाइटनिंग को समन कर सकता है। थॉर अपने हिसाब से लाइटनिंग मैजिकल बोल्ट्स को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है, और थॉर के मैजिकल लाइटनिंग बोल्ट्स सुपरमैन के ऊपर भारी भी पड़ सकते हैं, क्योंकि सुपरमैन की सबसे बड़ी वीकनेसेस में से एक है मैजिक। थॉर के पास मैजिकल सुपर पावर्स हैं, और उसी की वजह से वो म्योनिर को इतनी तेज स्पिन कर पाता है। उसकी मिस्टिकल एबिलिटीज ही हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी सिचुएशन में खड़ा रहता है। हालांकि सुपरमैन थॉर के लाइट को समन करने से पहले ही उस पे अपनी सुपर स्पीड से अटैक कर सकता है, और अपनी सुपर स्पीड से इन अटैक्स को डॉज भी कर सकता है। लेकिन बात हो रही हो मिस्टिकल आर्ट्स की, तो थॉर सुपरमैन पे भारी पड़ सकता है। हालांकि हमने कई मौकों पे देखा है कि सुपरमैन अपने अपोनेंट के अगेंस्ट फुल पोटेंशियल से बहुत कम ही लड़ता है, खासकर जब वो फाइट फ्रेंडली हो। लेकिन थॉर हर फाइट को जीतना चाहता है, चाहे वो फ्रेंडली हो या सीरियस। थॉर हमेशा ही अपने फुल पोटेंशियल से लड़ता है, और इसी वजह से थॉर को सुपरमैन पे एक अपर हैंड मिल सकता है। हालांकि इन सब के बावजूद 2003 में आई कॉमिक बुक जस्टिस लीग वर्सेस एवेंजर्स में हमने पहली बार इन
इन दोनों अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज को एक साथ देखा था, जो हम कॉमिक बुक फैंस के लिए बहुत बड़ा इवेंट था। इस स्टोरी लाइन में हमने देखा था कि एक मल्टीवर्सल कॉन्टेस्ट के चलते जस्टिस लीग और एवेंजर्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिसमें एक टाइम ऐसा भी आया था जहां सुपरमैन और थॉर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यहाँ ये दोनों अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए कॉस्मिक क्यूब को हासिल करना चाहते थे, जिसके चलते सुपरमैन और थॉर के बीच काफी देर बैटल चलती है और ये दोनों ही सुपर हीरो अपने फुल पोटेंशियल से बैटल करते हैं। यहाँ एक जगह हमने ये भी देखा कि थॉर सुपरमैन की हीट विजन के सामने भी डटकर खड़ा रहता है, लेकिन जब थॉर सुपरमैन को अपने म्योनिर से नॉकआउट करने की कोशिश करता है तभी सुपरमैन अपना फाइनल पंच मारता है, जिसके बाद थॉर नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद आयरन मैन, हरक्यूलिस, विजन और शी हल्क जैसे सुपर हीरोज सुपरमैन पे अटैक कर देते हैं और सुपरमैन इस फाइट को ये कह के खत्म करता है कि इस पूरी बैटल में सिर्फ थॉर ही एक वर्दी ओपोनेंट था, मतलब जो उसकी टक्कर का था। तो इस सीन से भी हमें पता चलता है कि बेशक थॉर मार्वल यूनिवर्स में माइटियस्ट गॉड है, लेकिन आखिर में सुपरमैन ने उसे हरा दिया था। इसी स्टोरी लाइन में हमने देखा था कि सुपरमैन ने म्योनिर और कैप्टन अमेरिका की शील्ड को लेके फाइट भी की थी। हालांकि इसी स्टोरी में हमने ये भी देखा कि सुपरमैन आगे चल के म्योनिर को नहीं उठा पाया था, तो थॉर उसे बताता है कि म्योनिर उसके पिता ओडिन द्वारा एन्चेंटेड है, इसलिए म्योनिर को सिर्फ वही उठा सकता है। लेकिन कुछ समय के लिए ओडिन ने वो मंत्र हटा दिया था, इसलिए सुपरमैन उसे उठा पाया था। हालांकि अगर बात करें सुपरमैन के वर्दी होने की, तो सुपरमैन की भी मॉरल क्वालिटीज बहुत हाई हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका में है। और अगर कैप्टन अमेरिका म्योनिर को उठा सकता है तो सुपरमैन भी म्योनिर को उठा सकता है। सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन और थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है र्यून किंग थॉर, और इन दोनों की पावर्स को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना इजी नहीं है। अब बात आती है कि मेरे हिसाब से इस फाइट में विनर कौन होगा। जितना मैंने इन दोनों के बारे में रिसर्च किया है और पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से इन दोनों की फाइट में सुपरमैन विनर होगा। हालांकि आप में से बहुत से लोग शायद मेरी इस बात से डिसएग्री करते होंगे। आपके हिसाब से इस फाइट का विनर थॉर हो सकता है, तो आपके हिसाब से इस फाइट में कौन विनर होगा और क्यों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हो सकता है इस वीडियो में मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो जिससे आपको लगता है कि इस फाइट में थॉर विनर हो सकता था, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।